कुलगाम से बडगाम तक, अनंतनाग से पुलवामा तक कश्मीर की घाटी में टारगेट किलिंग की सीरीज चलाई जा रही है। आतंकी दहशत पैदा करने के मकसद से गैर कश्मीरियों का खून बहा रहे हैं। 2 जून को 24 घंटे के भीतर आतंकियों ने टारगेट किलिंग की 2 वारदातों को अंजाम दिया। पहले बैंक मैनेजर की हत्या की और फिर एक मजदूर को मौत के घाट उतार दिया। साफ दिख रहा है कि कश्मीर में हालात बदलने से आतंकी बौखलाने लगे। 12 मई 2022 सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या। 17 मई 2022 दुकानदार रंजीत सिंह की हत्या। 25 मई 2022 टीवी एक्ट्रेस अमरीन की हत्या। 31 मई 2022 सरकारी टीचर रजनी बाला की हत्या। 2 जून 2022 बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या। 2 जून 2022 मजदूर दिलखुश की हत्या। तेजी से बढ़ती तारीखें और तेजी से बढ़ती टेरर किलिंग की फेहरिस्त। इस बार आतंकियों ने खून खराबे की नई साजिश तैयार की है। इस साजिश का मकसद गैर कश्मीरियों को खौफ से इतना भर देना है कि वो कश्मीर छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाएं। इसी साजिश के तहत कल कुलगाम में आतंकियों ने बैंक मैनेजर विजय को गोलियों से छलनी कर दिया। दहशतगर्दों का ये दुस्साहस दंग करने वाला है। विजय कुमार को बैंक में घुसकर गोली दागी गई। एक नौजवान का यूं जिंदगी से हाथ धोना परेशान करने वाली घटना है और उस परिवार के लिए तो जीते जी मर जाने जैसा है जिसने अपने जिगर के टुकड़े को खोया है। विजय कुमार राजस्थान के इसी हनुमानगढ़ के थे। नौकरी की मजबूरी उन्हें कश्मीर खींच लाई थी। अपने परिवार का वो सहारा थे, लेकिन आतंकियों के लिए वो सिर्फ एक सॉफ्ट टारगेट थे। कुछ उसी तरह जैसे राहुल भट्ट थे, अमरीन थी या रजनी बाला थी। इन तमाम परिवारों को कश्मीर से नाता रखना भारी पड़ गया। आतंकियों की धमकियों को नजरअंदाज करना महंगा पड़ गया। कश्मीर में रहने की हिम्मत दिखाने का खामियाजा भुगतना पड़ गया। आतंकी चाहते हैं कि गैर कश्मीरी कश्मीर का रुख न करें। वो चाहते हैं सबके लिए कश्मीर का दरवाजा खोलने की कोशिश कामयाब न होने पाए। बड़ा सवाल ये है कि क्या आतंकी अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। तकरीबन उसको 10-15 साल हो गए इसमें 2 दर्ज में काम करते हुए। इससे पहले कभी न धमकी आई न किसी ने कहा ये ऐसी लड़की ये फर्स्ट टाइम हुआ। मैं नमाज पढ़ने गया था शाम के टाइम, तो मैंने नमाज अदा की तो मैंने गोली की आवाज़ सुनी। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरी बेबी वहाँ पड़ी हुई थी। यहाँ से दूरी हमारा एक गाय है, वो गाय को दूध लेने गई थी। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने अपनी बहन की लाश यहाँ पर देखी। कमाने वाली थी साहब, वही कर दिया। हमारे पास गुजारा नहीं है। मेरा हस्बैंड वो दिन भर मजदूरी करता है, वही कमाता है, कमाने वाले वही है। बस हमें इंसाफ चाहिए। अभी तक कोई मदद, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं मिला। तहसीलदार वगैरह कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। ये सामान्य नहीं है कि एक लड़की अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करती हो। ये सामान्य नहीं है कि बडगाम जैसी जगह में एक लड़की खुलकर जीना भी चाहती थी, अपने घर में अपने घर का सबका ख्याल रखना चाहती थी, बच्चों के पढ़ाई में योगदान देना चाहती थी, और शायद यही बात कुछ लोगों को चुभी। लेकिन आज जिम्मेदारी एक समूचे समाज की हो जाती है, प्रशासन की हो जाती है, सरकार की हो जाती है और देश की हो जाती है कि अगर आप समाज में हटकर कुछ करना चाहते थे और आतंक ने आपको खामोश किया है, तो उस परिवार का हाथ थामने के लिए भी कोई सामने है। इसमें कोई शक नहीं कि आतंकियों ने कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की ठान रखी है। मई महीने में कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं ने बहुत तेजी पकड़ी है। टारगेट किलिंग की वारदातों में कुल 7 लोग मारे गए। टारगेट किलिंग में मारे गए 7 लोगों में 2 सुरक्षा बलों के जवान थे। मई में ही आतंकियों से कुल 14 मुठभेड़ हुई। इन मुठभेड़ों में 27 आतंकी मारे गए, जबकि मारे गए आतंकियों में से 6 पाकिस्तानी थे। हालात बता रहे हैं कि कश्मीर घाटी में पाकिस्तान समर्थित आतंकी गुट बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और किसी भी कीमत पर कश्मीर की शांति में खलल डालने को तैयार हैं। तो दूसरी ओर दहशतगर्दी झेलने वाले आक्रोश में हैं। उनकी नाराजगी केंद्र सरकार से है।
सांबा में पीड़ित परिवार का ये गुस्सा बहुत कुछ कहता है। उनके बच्चों को बुला रहे थे सर, ये नहीं होने देंगे हम सर। हाँ कर सकते हो, गवर्नमेंट कर सकती है सर, प्लीज हम आपसे टेस्ट करते हैं। आज के बाद ये लोग नहीं जाएंगे वहाँ पे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। We want solution, we want solution, one time solution, we want one time solution। नहीं जाएंगे हम। कब तक कितनी पैसे मारेंगे हम? क्या बिगाड़ा था सर? सर इनको वापस ले आओ, इनकी जान को बहुत खतरा है, इनको वापस ले आओ वापस। नहीं बनेंगे, 20-20 किलोमीटर दूर जाते हैं, 30-30 किलोमीटर हमें गेट की तरफ देखना होता है। तो केंद्र सरकार को तेजी से कदम बढ़ाने की जरूरत है और शायद केंद्र सरकार इसे समझ भी रही है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।